तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेईई मेंस और नीट का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, ऑसिलेशंस, जिसको हम इन हेडिंग्स के थ्रू बहुत ही अच्छा डिस्कशन देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, देन ऑसिलेटरी एंड हार्मोनिक मोशन। एक कंपैरिजन देखेंगे पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन में क्या कंपैरिजन होता है, क्या डिफरेंस है। उसके बाद में पीरियोडिक, हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक फंक्शंस, उनका जो फंक्शन है, किस तरह की इसकी इक्वेशंस होती है, उसको देखेंगे। और फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, किस तरह से इन दोनों कोरिलेटेड है। उसके बाद हम उनका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखेंगे, एसएचएम के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन, पार्टिकल देखेंगे, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होता है, और फिर एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एसएचएम में जो कोई पार्टिकल है उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग और सिंपल पेंडुलम। तो इन हेडिंग के थ्रू हम एक बार गो थ्रू करेंगे इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन अपना। सबसे पहले हम दोनों को समझते हैं कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं और इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। ऑसिलेटरी को हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। पीरियोडिक मोशन में देखेंगे, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मीन्स होता है ऐसा मोशन जिसका एक फिक्स टाइम पीरियड हो। इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिपीटेड इटसेल्फ by a regular interval of time, if motion of a body repeats its path after a finite interval of time, then this motion is called or said to periodic motion. Earth is revolving around the sun. अर्थ सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में 65 डेज लेती है, 365 दिन। तो ये इसका क्या है, एक टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्लॉक है और ये इसका आवर्स हैंड है, इसका। तो इसको एक कंप्लीट रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 6 आवर्स एंड 6 आवर्स। So here time period will be 12 hours. 12 घंटे में इस क्लॉक का एक चक्कर लगा रहा है, तो इसका टाइम पीरियड होगा 12 आवर्स होगा। इसी तरह से हम बात करेंगे मिनट हैंड की, मिनट की सुई रहती है। ठीक है, तो इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है मिनट हैंड को, 1 आवर। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स में यहाँ पर होती है और 30 मिनट्स में 60 मिनट में आता है। तो 60 मिनट लिख सकते हैं, 1 आवर लिख सकते हैं, 60 × 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या है, टाइम पीरियड कहता है। यहाँ देखेंगे ऑसिलेटरी मोशंस। ऑसिलेटरी मोशंस मीन्स इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज मोशन ऑफ अ बॉडी is repeats about its mean position, about its mean position। अगर किसी बॉडी का जो इस तरह से अगर हम देखें, एक हम स्ट्रिंग लें मेटल की स्ट्रिप को, अगर हम इस तरह से डिस्प्लेस करेंगे अपनी इक्विवेलेंट पोजीशन से, तो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ये क्या करेगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट मिलेगा। इसका एक और नाम है वाइब्रेट।
वाइब्रेटरी मोशन। तो अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे हम, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अबाउट इट्स मेन पोजीशन टू एंड फ्रो मूव, the motion of body is to and fro. Then motion is said to be oscillatory motion। अगर हम देखें ऑल यहाँ पर, ठीक है, एक स्प्रिंग का अगर मोशन देखें तो ये इसका मेन पोजीशन है, ये अभी रेस्ट पर रखी है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अगर हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया अंदर की तरफ या बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो ये इस मेन पोजीशन के अबाउट क्या हो जाएगा, इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। एक ही एक ही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट अगर लेफ्ट और राइट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रेगुलर पाथ को लगातार पार्टिकल या बॉडी रिपीट कर रही है, ठीक है, 1 ईयर 1 आवर 10 आवर, ठीक है, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन भी एक तरह से मेन पोजीशन के, ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी इज नॉट पीरियोडिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो सारे यहाँ भी टाइम पीरियड होगा, ठीक है, तो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकते हैं, लेकिन ऑल ऑसिलेटरी पीरियोडिक नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा था कि जितने भी पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक ऑल ऑसिलेटरी, जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं, क्योंकि ऑसिलेशन के लिए भी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं, लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकते, ठीक। जैसे हम देखें अर्थ के लिए, अर्थ क्या है कि रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो अर्थ क्या है, एक ऑसिलेशन नहीं है अर्थ का, अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ का ऑसिलेशन नहीं हो सकता। अर्थ अपना एक पीरियोडिक मोशन में तो है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में नहीं। क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उस पर डेफिनेटली एक टाइम पीरियड जरूर होगा, एक फिक्स टाइम पीरियड में उसका एक मोशन रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तो टाइम पीरियड इसका होगा, ये पीरियोडिक मोशन है। और लेकिन यहाँ पर पीरियोडिक मोशन जो है उस रेगुलर पाथ को रिपीट करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता है, इसलिए ये पीरियोडिक मोशन नहीं होता है, ठीक है। इसके आते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स ऐसा फंक्शन जो एक फिक्स टाइम में रिपीट हो रहा हो। जिससे अगर हम बात करें यहाँ पर एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ थीटा प्लस सम टाइम इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। अगर ये कंडीशन को हमारा फंक्शन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, और ये जिसकी इक्वेशन होगी इसको हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल टी क्या होता है, कैपिटल टी का टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल का टाइम पीरियड होगा जिसमें वो अपना जो पाथ है उसको रिपीट कर रहा है जितने टाइम, ठीक है। तो हम इसके लिए देखते हैं कि इसमें किस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसको चेक करते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर f1t इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसकी प्लस माइनस कुछ इनिशियल फेज भी हो सकता है फाई, ठीक है। अभी इसको हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन है
जैसे इसमें चेक करते हैं ऐसे इसमें हम अगर चेक करें तो एफ ऑफ टी प्लस सम टाइम पीरियड, यहाँ पर टाइम पीरियड चेक करेंगे इसका, तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा 2 पाई तो यहाँ पर हम इसका चेक करते हैं, फंक्शन कुछ सेम आ रहा है हमें, ठीक है। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और सेम हियर cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, इनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन 2 पाई अपॉन टी स्मॉल टी प्लस 2 पाई, इसको चेक कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो 2 पाई प्लस थीटा की डिग्री जाएगा सेम, ये पूरा एंगल है, ठीक है, साइन के साथ में है, ये पूरा एक एंगल है, इसमें हम 2 पाई ऐड कर रहे हैं, तो 2 पाई प्लस थीटा यहाँ पर वैल्यू जाएगी 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन फिर से हमारा क्या हो गया एफ ऑफ टी इम्प्लाइड, इसका मतलब इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। इसी तरह से हम और भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे एक गिवन इक्वेशन है, उसका हमें अगर टाइम पीरियड निकालना कितना होगा, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एफ टी वी आर गिवन साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। यहाँ पर देखें, अगर हम साइन का कोई फंक्शन होता है, कॉस का कोई फंक्शन होता है, तो यहाँ पर हमें जो उसका टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा t इक्वल टू 2 पाई बाई। अगर इसका मल्टीपल कुछ नहीं है, अगर इसका मल्टीपल 1 थीटा 2 थीटा है, तो हमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। तो अलग अलग फंक्शन देखेंगे, ये तीनों फंक्शन है, इन तीनों का हम टाइम पीरियड निकालेंगे और उसका फिर हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे हम बात करें कि साइन ओमेगा टी के लिए देखें, तो साइन ओमेगा को लिखे देंगे, लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी, इसका टाइम पीरियड चेक कर रहे हैं। तो ये फंक्शन जो है, ठीक है, कितने टाइम बाद रिपीट होगा, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा तो इस तरह से हम देखेंगे अलग फंक्शन का साइन 4 ओमेगा टी, इट विल बी साइन 4 2 पाई अपॉन टी स्मॉल टी, यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर वैल्यू तो कैपिटल टी आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है t/2, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है t/4। तो अगर इन तीनों का एलसीएम निकाले t/2 t/4, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, t ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या एक पीरियोडिक फंक्शन है, एफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन with period t equal to 2 pi by omega। t का t/2 और t/4 का एलसीएम निकालें तो t ही आएगा। एलसीएम निकालने के लिए हम ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले का, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का निकालते हैं, तो देखते हैं आगे फिर हम कैसे चमकेंगे। अब हम तीनों फंक्शंस को ब्रीफली देखेंगे कि जितने भी पीरियोडिक मोशंस हैं, ठीक है,
हार्मोनिक्स मतलब ऐसी वेव जिनको हम साइन एंड कोसाइन, ऐसी सारी वेव जिनको हम साइन और कोसाइन वेव के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो सारे हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जितने भी इस तरह के सिग्नल होंगे एफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, या कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये सारे कैसे सिग्नल होंगे, ये सारे हार्मोनिक फंक्शन भी हैं और इनका एक टाइम पीरियड भी होता है, तो पीरियडिक फंक्शन भी है। ठीक है, तो इसी का हम थ्योरम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर t/2 और यहाँ पर t, और ये फंक्शन हमारा t/4 हो जाएगा और यहाँ पर 3t/, इस तरह से ये फंक्शन आगे बढ़ रहा है। तो ये फंक्शन कैसा, पीरियोडिक भी और हार्मोनिक भी है। ठीक है, इसी तरह से हम कॉस फंक्शन को भी देख सकते हैं। कॉस फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से, तो कॉस फंक्शन ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला हमारा कौन सा फंक्शन होगा, कॉस ओमेगा टी, कोई जी टी ले रखा है। इसके बाद देखते हैं नॉन हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। नॉन हार्मोनिक फंक्शन भी जैसे पीरियोडिक फंक्शन में होते हैं, बस उनका क्या है कि जो वेव्स है वो हमें साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन नहीं मिलेगी। तो ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है और नॉन हार्मोनिक है। सम नॉन हार्मोनिक पीरियोडिक फंक्शन जैसे हैं नॉन हार्मोनिक बट पीरियोडिक फंक्शन। इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, यहाँ पर टाइम पीरियड टी है, तो यहाँ से आने टी, फिर टी में रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये 2t 3t 4t, तो हर टी टाइम इंटरवल में ये सेम फंक्शन रिपीट कर रहा है। इसके बाद हम कुछ और आप देखेंगे जो कि नॉन हार्मोनिक और पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जैसे नॉन हार्मोनिक की बात करें तो ये इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ऊपर नीचे तो जा रहा है लेकिन ये कुछ ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, लेकिन ये सेम टी टाइम इंटरवल में सेम वेव दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक वाली जो वेव है आगे भी वेव रिपीट हो रही है, तो ये भी हमारा नॉन हार्मोनिक फंक्शन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम किस तरह से कनेक्टेड है कि एसएचएम के लिए ये 2-3 कंडीशन होनी चाहिए। एसएचएम के लिए हमारा जो एफ और एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से आना चाहिए, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो रीस्टोरिंग फोर्स होता है एफ, जो इसको फिर से मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। सिंपल हार्मोनिक्स, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड वेरी स्मॉल, एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, एम्पलीट्यूड
यहाँ पर बहुत छोटा होगा, और एफ और एक्स के बीच का जो रिलेशन है वो माइनस है। सेम यहाँ पर एक्सप्रेशन के लिए भी होगा, ये एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये पार्टिकल है, इस तरह से ओमेगा वेलोसिटी से यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सेंटर पे इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ट्रायंगल पी ओ एन, इस तरह से थीटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। इसका जो इनिशियल पोजीशन है वो यहाँ पर था, एन से स्टार्ट करके ये पी पर आया है। ठीक है, तो इसकी हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखें, इन ट्रायंगल पी ओ एन, इन ट्रायंगल पी ओ एन, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगा वो उसका क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, उसको अगर हम साइड वाइज अगर देखते हैं तो वो एसएसएम की तरह ही पार्टिकल इसी मेन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है। और ये जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको वापस लाने की कोशिश करता है, उसको हम एक्सप्रेशन में देखेंगे। तो इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी जो रेडियस है तो साइन थीटा, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा दिस वैल्यू पी एन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम इस डिफरेंस सर्कल में समझ सकते हैं किस तरह से इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, ये पॉइंट पी को हमने एक रेफरेंस पार्टिकल लिया हुआ है। अभी अगर स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ पर था तो हम इस तरह से इसको दे सकते हैं। ठीक है, एक्सेस का जो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एसएचएम प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर अपॉन अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये जो प्रोजेक्शन होगा इस तरह से एक्स वैल्यू चेंज करेगी यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे जो इसका डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब यहाँ पर इस पार्टिकल को अगर हम यहाँ से शुरुआत करें एक पॉइंट से, और थीटा नॉट इसका यहाँ पर क्या है, इनिशियल अगर फेज है, इनिशियल एंगल है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर थीटा इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पूरे ट्रायंगल का कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट कॉस इक्वल टू हो जाएगा ओ एम अपॉन ओ पी, इट विल बी एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इट विल बी एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। ठीक, इस तरह से हम किसी भी एसएचएम वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यही पार्टिकल सेम अगर कुछ थीटा एंगल नीचे से अगर स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर ये थीटा नॉट एंगल है, और यहाँ से ये स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहा है इस तरह से, तो ये पूरा जो हमारा ओमेगा टी एंगल होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल ओमेगा टी होगा। अब मैं इस वाले ट्रायंगल में अगर ये अगर बात करें एंगल पी ओ एन कितना होगा, तो ओमेगा टी माइनस हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस का थीटा नॉट, ओमेगा टी माइनस थीटा नॉट का मतलब है पार्टिकल पहले से ही रेफरेंस पॉइंट से पहले से ही कुछ इसका इनिशियल फेज रहा।
तो इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगी एक्स ओमेगा टी माइनस थीटा नॉट। अब इसी रेफरेंस सर्कल में हम वेलोसिटी की इक्वेशन देखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास x इक्वल टू ए साइन कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा नॉट, ये इसका इनिशियल फेज होगा। ठीक है, ये ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी और ओमेगा टी यहाँ पर ये कंप्लीट क्या है, कंप्लीट एंगल है। ठीक है, और ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या रहता है, मेन पोजीशन के आइदर साइड पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो प्लस माइनस ए, पार्टिकल प्लस ए इस तरफ जा सकता है और माइनस ए इस तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर हमने बीच वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट दिया तो अगर राइट वाला प्लस राइट वाला माइनस। ठीक है, वेलोसिटी की इक्वेशन पे आते हैं इसमें। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए हम अपना रेफरेंस सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये पार्टिकल कुछ यहाँ पर पहुँच गया है पॉइंट पी पर और सेंटर पर एक्स पॉइंट है और यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी वेलोसिटी की तो ये इस तरह से ये इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा और ये एंगल को हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इस एंगल को हमने यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। ये कुछ इस तरह से फिगर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल भी सेम क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट होगा और ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी। वेलोसिटी v इक्वल टू यहाँ पर ओमेगा ए, ये वैल्यू होती है। ओमेगा यहाँ पर होता है एंगुलर और ए यहाँ पर होगा इसका एम्पलीट्यूड। तो इस वाले तो हम क्लियरली यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ P डैश है, यहाँ P डैश, यहाँ P है, यहाँ Q है। तो इस वाले ट्रायंगल में हमें वेलोसिटी की इक्वेशन देखना है। ठीक, तो ये जो P डैश Q डैश है ये PQ के बराबर होगा। ठीक, इसका प्रोजेक्शन है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमें ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये VT, इसके अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बात करें तो इस पॉइंट P पर टेंजेंट होगा और इसका हमें ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा P। ठीक है, तो ये कि किसी भी पॉइंट पर हमें किसी भी टाइम इंटरवल पर हमें वेलोसिटी की वैल्यू देगा इसकी प्रोजेक्शन डायमीटर का। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर की प्रोजेक्शन कितना है, PQ, प्रोजेक्शन ऑफ VT वेक्टर कंपोनेंट। तो ये VT का कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ पर कॉस कंपोनेंट होगा, यहाँ पर साइन कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, ये VT का साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट, तो ओमेगा ए और ये वैल्यू माइनस यहाँ पर निकल के आएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन ये ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। अब हमें इस वैल्यू को एक्स और ए के टर्म में लिखना है, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड के टर्म में।
हमारे पास वी टी की जो इक्वेशन आ रही है, ठीक है, इस साइन को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल से हम देख चुके हैं कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस ऑफ एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर और अंडर रूट ओमेगा टी, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो माइनस का ओमेगा ए अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर मैक्सिमम एब्सोल्यूट है। So we have given our equations of velocity, velocity of particle, velocity of particle and इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, इसकी मेन पोजीशन पर। और अगर हम x इक्वल टू ए रखें तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू एट x इक्वल टू ए पर हमें कितनी मिलेगी, 0, वेलोसिटी विल बी 0। एक्सट्रीम पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कहाँ पर मिलेगी, इसकी मेन पोजीशन पर, जो इसका इक्विवेलेंट पोजीशन है जब वहाँ से पास होगा, प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा, ठीक है। तो बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।